गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल इस प्यार को क्या नाम दो के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत अर्णव की खुशी के घर आने से होती है। वह दरवाज़ा खटखटाने वाला है लेकिन वह कहता है कि बहुत देर हो चुकी है और सिर्फ उससे मिलने के लिए उसके परिवार को परेशान करना अच्छा नहीं होगा। वह फिर खुशी को कॉल करता है। खुशी भी जाग रही है और वह अपनी खिड़की के पास खड़ी है। अर्णव उससे पूछता है कि तुम अभी तक नहीं सोई। खुशी कहती है कि तुम भी जाग रहे हो। अर्णव फिर कहता है कि तुम सफ़ेद ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। खुशी उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने सफ़ेद ड्रेस पहनी है। अर्णव उससे के ठीक पीछे है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में हर खबर रखता हूँ। खुशी पीछे मुड़ती है और चौंक जाती है। वह उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अर्णव कहता है कि मैं यहाँ कुछ गंभीर बात करने के लिए आया हूँ। वे अब बिस्तर पर बैठते हैं। अर्णव उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया था और मैंने तुम्हें पायल की शादी में भी शामिल नहीं होने दिया था। वह कहता है कि उसकी वजह से पायल की पहली शादी टूट गई और कैसे उसने खुशी की ज़िंदगी दयनीय बना दी। फिर कहता है कि उसने उसके और श्याम के बारे में गलत समझा और उसने उसके साथ शादी कर ली। अर्णव कहता है तुमने मुझे कितनी बार कहा कि तुम्हारे और श्याम के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं माना। आपने मुझे एयरपोर्ट पर रोकने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं रुका और फिर मैं अपने आपने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। खुशी उससे पूछती है कि लेकिन अब तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो। आपको अतीत के बारे में क्या क्यों सोचना है। अर्णव कहता है कि उसे करना है क्योंकि वह उससे कुछ बताना चाहता है। वह हाथ पकड़ता है और खड़ा हो जाता है। वह कहता है मुझे पता भी नहीं होगा कि मैंने आपको कितनी बार चोट पहुंचाई है। हर बार के लिए मुझे खेद है। खुशी भी अब खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें यह सब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ठीक कहा रहे वे अब गले मिलते हैं और पृष्ठभूमि में रब्बावे सॉन्ग प्ले होता है। रायज़ादा हाउस में दादी नानी से कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि अर्णव मेरे बाद भी खुशी से शादी करना चाहता है। यह कहकर कि उसकी बुआ ने मेरा और हमारे परिवार का अपमान किया है। वह पूछती है कि अर्णव का कोई स्वाभिमान नहीं है। वह लड़की खुशी कैसी परवरिश है उसके पास। नानी उससे रुकने के लिए कहती है और कहती है कि तुम खुशी को नहीं जानती। उसने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया और वो बहुत प्यारी है। नानी कहती है कि उससे समझ नहीं आता है कि इतनी छोटी उम्र में खुशी इतनी समझदार कैसे है। नानी भी कहती है कि बुआ जी जोर से बोलती है लेकिन वह अंदर से नरम है और उनके माता पिता का नाम सुनकर दादी के दिमाग में कुछ चल रहा है। ये कहती है क्या कहूँ उनके बारे में। खुशी के माता पिता, जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने खुशी को कितने अच्छे संस्कार दिए। दादी पूछती हैं कि तुमने क्या नाम लिया। नानी कहती है शशि जी। दादी पूछती है कि उसकी माँ के बारे में क्या। नानी कहती है गरिमा। दादी खड़ी हो जाती है और कहती है गरिमा हो सकता है। नानी उससे पूछती हैं कि क्या वह उसे जानती है। दादी कहती हैं कि उन्हें इसके बारे में सोचना होगा। खुशी के घर पर उसकी माँ प्रार्थना कर रही है और कहती है कि वे कल शगुन लेकर आ रहे हैं और उसे नहीं पता कि क्या करना है। एक बेटी पहले ही शादी कर चुकी है और उस घर में चली गई हैं और खुशी वह फिर से शादी कर रही हैं और उस घर में जा रही हैं और मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सबको कैसे बताऊँ। बुआ जी वहाँ आती है और पूछती हैं कि वह अंधेरे में क्या कर रही है। नानी वह कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वह यहाँ आ गई। बुआ जी कहती हैं कि आप सोच रही हैं कि अर्णव की दादी ने क्या कहा और उससे कहती हैं कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। वे फिर कार का शोर सुनते हैं। बुआ जी कहती हैं कि ये केवल आप ही नहीं है और मैं भी जिन्हें नींद नहीं आ रही है। वे दरवाजे पर जाते हैं और खुशी को देखते हैं। बुआ जी कहती है मुझे पता है कि कौन आया था। खुशी शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रायज़ादा हाउस में अंजलि अर्णव का बेसब्री से इंतजार कर रही है। एनके उससे कहता है कि उसे सोना चाहिए। अंजलि कहती है नहीं, मैं इस बड़े मौके को नहीं छोड़ूंगी। वह अर्णव को घर में प्रवेश करते हुए देखती है और हंसती है। वे अर्णव को रोकते हैं। अर्णव कहता है कि अंजलि कहती है क्या मैं भी यही कहना चाहता था। वे फिर पूछते हैं कि वह इतनी देर से कहाँ गया था। अंजलि कहती है कि क्या आप खुशी से मिलने गए थे। अर्णव ऐसा कहता है इनके उससे पूछते हैं कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। अंजलि कहती है क्योंकि अर्णव को प्यार हो गया है। अंजलि उससे कहती है तुम जितना चाहो मना कर सकते हो लेकिन प्यार सबको बदल देता है। इनके फिर वहाँ से चला जाता है। अंजलि को खांसी आने लगती है और अर्णव उसे अपने कमरे में ले जाता है। अर्णव उसे दवा देता है और उससे पूछता है कि वह इतनी देर तक क्यों जाग रही है। अंजलि कहती है कि वह ठीक है। अर्णव तब कहता है कि तुम मुझे जितना चाहो छेड़ सकती हो लेकिन बहुत सारी रस्में हैं और तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, नहीं तो मैं यह सब नहीं करूँगा। अंजलि कहती है ठीक है। अर्णव वहाँ से चला जाता है और वह नानी और दादी से
पूछते हुए सुनता है कि वह इतने गुस्से में अपने कमरे से क्यों बाहर आ गई। अर्णव वहाँ आता है। नानी दादी से पूछती है कि वह इतनी परेशान क्यों दिख रही है। दादी का कहना है कि मैं परेशान हूँ क्योंकि अर्णव एक गलत लड़की से शादी कर रहा है उससे मेरी परवाह नहीं है। वह यह भी नहीं जानता कि उस बच्ची के माता पिता कौन है। दादी का कहना है कि जब मैं यहाँ आई हूँ उसके माता पिता एक बार भी उससे मिलने नहीं आए और वे कल शगुन के साथ वहाँ जा रहे हैं बिना यह जाने कि उसकी माँ कौन है। दादी पूछती हैं कि इस स्थिति में हम शगुन के साथ कैसे जा सकते हैं। अर्णव वहाँ आता है और पूछता है क्यों, आप अब आपकी क्या शिकायत है। वह कहता है कि बुआ जी ने ठीक से बात नहीं की क्योंकि आपने खुशी के बारे में बुरी बातें कही थी और बुआ जी खुशी से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वह स्पष्ट रूप से उसका बचाव करेंगी। दादी अब पूछती हैं कि उनके परिवार का अतीत मायने नहीं रखता, उसके माता पिता अभी भी मुझसे मिलने नहीं आए। अर्णव का कहना है कि उसके पिता व्हील चेयर पर हैं। दादी पूछती है कि उसकी माँ के बारे में क्या। अर्णव कहता है यही समस्या है और वह कहता है कि वे अभी जाकर उससे मिलेंगे। नानी पूछती है क्या। अर्णव हाँ कहता है क्योंकि दादी हमेशा एक कारण खोजने की कोशिश करती है और वह ऐसा नहीं चाहता। दादी का कहना है कि वह तैयार है। अर्णव और दादी निकल जाते हैं। अर्णव फ़ोन करता है और उसे बताता है कि वे आ रहे हैं। खुशी फिर वह खबर अपनी माँ को देती है। वह चौंक जाती है और डर जाती है। खुशी उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। बुआ जी वहाँ आती है और पूछती हैं कि इस समय क्या दादी पागल हो गई है। खुशी की माँ कहती है कि वह दादी से नहीं मिल सकती। वह कहती है कि मेरा मतलब है कि बहुत देर हो चुकी है। बुआ जी कहती है कि मुझे पता है कि दादी डरावनी है लेकिन अर्णव उसके साथ आ रहे हैं और वह सब कुछ संभाल लेंगे। दादी अर्णव से कह रही हैं कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें सोचने से रोकता है लेकिन आज जो हुआ अच्छा हुआ। वह कहती है कि अब वह अपनी माँ से मिल सकती हैं और कहती है कि वह खुशी के बारे में कुछ नहीं जानती। अर्णव कहता है कि वह खुशी के बारे में काफ़ी कुछ जानता है और यह उसके लिए महत्वपूर्ण है। वह कहता है कि मैं खुशी से प्यार करता हूँ और मैं उसके परिवार के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वह कहता है कि खुशी मेरी तरह ही एक अनाथ है। गरिमा पायल की माँ है। खुशी के माता पिता का जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने खुशी को गोद ले लिया और वह इस तरह वह अपनी मासा और मासी के साथ बड़ी हुई। दादी पूछती है कि क्या यह कहानी सच है। अर्णव कहता है कि यह कहानी नहीं, ये सच्चाई है। दादी कुछ सोच रही है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने।